हाँ जी बच्चों, मोस्ट वेलकम। कौन सा चैप्टर है भाई? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 7 है। और बेटे अभी भी हम ग्राफिकल एनालिसिस पर ही फोकस कर रहे हैं। हमने ग्राफिकल एनालिसिस यूनिफॉर्म मोशन के लिए सीख लिया है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए भी सीख लिया है। अब मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें सब चीजें बदल सकती हैं। वेलोसिटी भी वेरिएबल है, एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है। तो यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर चर्चा कर रहे हैं। पोजीशन को मैंने एक्स से डिनोट किया है, एक्स, और मीटर में है, वाई एक्सिस पर लिया है इसको। और बेटा टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है, राइट। ये कोई ग्राफ है जो x1 से शुरू होकर यहां से इस तरह से जा रहा है। ये कर्व है कोई, तो हमने इस पे यहां से शुरू हुआ है। तो देखो बेटा ये कोई कर्व है और इसमें हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मैं तुम्हें यहां समझाना चाहता हूं दो चीजें, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है बताओ, बोलो। एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, ए से बी पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए। ए से बी की तरफ एरो है, ये है, यही है एवरेज वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन भी निकालना चाहो तो इसी एरो को आगे बढ़ा दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकल आएगी। कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है। किन किन के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालने हैं, ए और बी के बीच में, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। इस लाइन की, ये जो लाइन है ए बी जिसको आगे बढ़ा दिया, इसकी स्लोप ही हमारी है एवरेज वेलोसिटी। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापना है, ये एक्स एक्सिस हो गई, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये ध्यान रखो, एक्स एक्सिस कह लो या एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन, तो इनमें कोई एक ही बात है, चाहे इस लाइन से एंगल नाप दें या एक्स एक्सिस से नापें, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम एंगल होता है बेटा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एंगल नापना है हमें। तो बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी और बेस हो गया एसी। एसी ये बेस है, बीसी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ बीसी कितना हो जाएगा, तो बी पॉइंट पर पोजीशन है हमारी x2 और ए पर है x1, तो x2 माइनस x1 अपॉन टाइम देखो t2 माइनस t1, तो टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। यही है, देखो चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 को आप डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं अपॉन डेल्टा टी। तो समझ सकते हो ये जो स्लोप है यही निकल आई है एवरेज वेलोसिटी। समझ आ गया सारे बच्चों को, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, डायरेक्शन बताई दी है, ये डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी की और ये इसकी वैल्यू है। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर एवरेज वेलोसिटी मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पर क्या होगी, ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। फिर दोबारा सुनो, ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट एक ही पॉइंट पर होता है, जैसे ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछो, या तुम कहो बी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर बताइए, ग्राफ है पोजीशन टाइम। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, तो वो निकल आएगी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए। जैसे जरा देखो, मैं एक बार और दिखाता हूं, उसी ग्राफ को दोबारा बना रहे हैं, घिचपिच ना हो इसलिए दोबारा बना दे रहे हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ था,
ये पॉइंट था बच्चों, इस तरह से था समथिंग ग्राफ, ये पॉइंट ए था मान लो। अब इस ए पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इधर पोजीशन थी, इधर टाइम था। तो आप ए पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट करिए, टेंजेंट हमने खींची ए पॉइंट पर, देखो ये टेंजेंट हो गई ए पॉइंट के लिए, टेंजेंट है, तो ये डायरेक्शन हो गई ए पॉइंट पर वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन तो पता चल गई। अब बताओ ये एंगल देखना है, ये हो गया ए पॉइंट के लिए एंगल, थीटा ए मान लो इसे। तो अगर आप ये टेन थीटा यहां से कैलकुलेट कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से कहीं पर भी आप चाहे यहां पे कैलकुलेट कर दीजिए तो भी थीटा वही है, यहां कैलकुलेट कर दीजिए, यहां कैलकुलेट कर दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, तो चाहे ये ट्राइंगल हो तो भी थीटा 30 रहना है, ये ट्राइंगल हो तो भी थीटा 30 रहना है, ये ट्राइंगल हो तो भी थीटा, यानी इस ट्राइंगल में किसी भी जगह ये टेन थीटा निकाल दो तुम लोग, क्या निकाल दो, टेन थीटा। जैसे इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमारा P हो, इस पॉइंट का नाम Q हो, इस पॉइंट का नाम हमारा मान लीजिए R हो, ये O है ये वाला। तो बताओ बेटा टेन थीटा ये क्या हो जाएगा, जरा बताओ मुझे, परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस QR, या कोई बच्चा इसे परपेंडिकुलर मान ले P डैश Q डैश को, तो वो ये भी लिख सकता है P डैश Q डैश अपॉन Q डैश R, या इसे मान ले P डबल डैश Q डबल डैश को, तो वो ये भी लिख सकता है P डबल डैश Q डबल डैश और Q डबल डैश R। इन सबका मीनिंग एक ही है, और ये सब चीजें आपको क्या बता रही हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपकी निकल आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या निकल आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया, और डायरेक्शन एज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये थीटा एक्यूट है, तो बताओ और क्या जानकारी मिली, थीटा एक्यूट है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव, डायरेक्शन इसमें दिखाई दे रही है, राइट। ऐसी अगर बी पॉइंट पे निकालना होता तो तुम क्या करते, टेंजेंट खींचते बी पॉइंट पर। देखो अब मैं खींच के दिखाता हूं, एक और डायग्राम में दिखा देता हूं ताकि घिचपिच ना लगे तुम्हें। और देखो किसी भी पॉइंट पे निकालना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा अगर निकाल देंगे तो बी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बेटे मैंने तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना बता दिया, उसकी डायरेक्शन निकालना बता दिया, एवरेज वेलोसिटी निकालना बता दिया, उसकी डायरेक्शन निकालना बता दिया। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया है, from initial position towards final position, towards final position, है ना भाई। मेरा अंदाज यहां तक क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को हटा के, हम बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मोशन वही है, कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बेटे बात सारी लगभग वैसे ही रहनी है, बस करना इसमें यह है आपको, बताओ भाई वाई एक्सिस पर हमने यहां वेलोसिटी ले ली है मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है सेकंड्स में,
ठीक है, कोई भी ग्राफ हो सकता है किसी भी शेप का। मैं मान लो पुरानी वाली शेप ही बना दे रहा हूं ताकि समझने में तुम्हें आसानी रहे। ये कोई शेप है, यहां पर जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, बिल्कुल पहले तरह ही बना दिया है। ए पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, बी पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, v2। ये जो टाइम है t1 है, ये जो टाइम है t2 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं। एक तो निकलता है एवरेज एक्सीलरेशन। क्या निकलता है? एवरेज एक्सीलरेशन। जैसे ए और बी के बीच में कोई एवरेज एक्सीलरेशन पूछे तो आप ए से बी को जोड़ दीजिए। ये तो हो गई एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। क्लियर है? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, डायरेक्शन की जरूरत होगी। अब एवरेज एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है? इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है। ये स्लोप है थीटा, ये बताएगा आपको एवरेज एक्सीलरेशन। इस पॉइंट का नाम सी है। तो देखो ये राइट ट्राइंगल बन गया, राइट। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बताओ जरा मुझे। एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन ए एंड बी, तो देखो ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। ऐसे लिखने का तरीका होता है एवरेज एक्सीलरेशन। तो आप इसको या तो पूरा लिख लो एवरेज एक्सीलरेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। तरीका समझ आ गया है? तो क्या हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन बताओ। परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर, कोई टेन थीटा लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी ए। अब बताओ यहां पर BC, BC कितना हो जाएगा ये, तो देखो बेटा BC, तो B पर वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन वाली वेलोसिटी V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1, तो T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डायरेक्शन है इस एक्सीलरेशन की। क्लियर? अब बताओ ये हो गया आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये निकल आया एवरेज एक्सीलरेशन। डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, तो टुवर्ड्स ए टू बी, ये डायरेक्शन आ गई। तो क्या आप एवरेज एक्सीलरेशन निकालना सीख गए? बिल्कुल पहले जैसा ग्राफ है। अंतर क्या है? पहला ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ, बस अंतर यह है ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप ए से बी के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो स्लोप निकालिए, और अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता, इसमें आप ए से बी तक अगर आप स्लोप निकालते तो फिर आपको मिलती एवरेज वेलोसिटी, जो कि पिछली आपने अभी ग्राफ में डिस्कस की है। अब बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, तो फिर वही तरीका है जो आप पढ़ चुके हो। ग्राफ को एक बार फिर समझ लो, करना कुछ नहीं है, वही सेम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बस अंतर ये है, ये रही वही वेलोसिटी, ये रहा वही टाइम, ये ग्राफ की शेप है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट है ए, और मुझे यहां निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बोलो क्या करें आप तुम लोग बताओ। ए पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, उस टेंजेंट की स्लोप निकाल लीजिए, तो वही निकल आएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट ए। और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो ए पर देखो ये एक टेंजेंट खींची है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए। इसकी स्लोप निकालनी है तो ये थीटा निकालना है। मान लीजिए कहीं से भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया,
तो आपका एक्सीलरेशन जो हो जाएगा ये tan थीटा ए, और tan निकालना बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकल आया ए पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन ये सब सीख गए हो। ठीक, अब एक लास्ट बात और समझ लो बेटे, ठीक है, ये सभी के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही नहीं है, सारी बातों के लिए है। जरा एक छोटा सा डायग्राम मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, उससे एक दो इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूं ताकि क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाए। देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड और कर दिया है, पहले ये वाला हिस्सा डिस्कस नहीं किया था। ओ से ए तक गए थे, ये डिस्कस कर दिया था। ए से बी तक गए थे, ये भी डिस्कस कर चुके हो। बी से सी तक गए थे, सी से अब डी तक और चले गए हैं, और थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया मैटर को। ठीक है, ये याद करो कितना लिखा था, 5 सेकंड लिखा था, ये 10 सेकंड लिखा था, ये 15 सेकंड लिखा था, इसे मान लो 20 सेकंड है, और ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में खींचा गया है। एक छोटी सी बात बस मैं दिखाना चाह रहा था, वो समझो। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा नीचे भी खींच देते हैं। ये जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ये वाली, ये है -10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से देखो बेटा, एक पोर्शन में एनालाइज कर रहा हूं, लास्ट वाला सी से डी वाला, इसकी इंफॉर्मेशन को समझना है। ठीक है, तो जरा देखो यहीं कर लेते हैं, पोर्शन सी डी। ध्यान बढ़ा लेना भाई सभी लोग अब। राइट, अब बताओ जरा सी से डी पोर्शन में आप बताइए क्या खास बात है, बोलिए भाई, बोलिए। वेलोसिटी यहां कितनी थी, 0, और 0 से नेगेटिव हो गई है। तो एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूं, एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी यानी डी पर वेलोसिटी माइनस सी पर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब तुम लोग बताओ जरा, यहां पर डी पर कितनी वेलोसिटी है, फाइनली वेलोसिटी है -10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सी पर वेलोसिटी थी 0 अपॉन टाइम इंटरवल 15 से शुरू किया 20 तक आए, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, 20 - 15 यानी 5। तो एक्सीलरेशन कितना निकलेगा बताओ जरा मुझे, -10/5 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकलेगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, अब वेलोसिटी देखो, अब यहां वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखो 0 के बाद आप देख रहे हो वेलोसिटी -2 हुई, फिर -4, बढ़ते 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 -10। तो यहां वेलोसिटी नेगेटिव है। 0 से जैसे ही आगे चलोगे तो -2 -4 आप देख ही रहे हो, इधर बढ़ोगे तो -2 -4 नेगेटिव पर आते चले जाएंगे। तो इस तरह से वेलोसिटी 0 से -2 -4 -6 -8 -10 ऐसे 10 हो जाएगी -3। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं बेटे, एक्सीलरेशन नेगेटिव होने पर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करें। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट यहां कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव था, याद करो, ये 25 मीटर आया था। ये भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, 50 मीटर आया था। ये भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, 25 मीटर आया था। क्यों, क्योंकि ये सब ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये एरिया निकालोगे तो ये एरिया नीचे है,
तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकालोगे। तो देखो निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 20 माइनस 15 यानी 5 इंटू हाइट, हाइट ये है, हाइट है माइनस का 10, तो ये माइनस का 25 मीटर आएगा भाई। कितना आएगा? माइनस का 25 मीटर। तो बेटे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब कोई पूछे नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ पूरी जर्नी में डी तक, यहां तक यानी पूरा 20 सेकंड तक कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो देखो 25 और माइनस 25, ये तो कट ही गया, माइनस 25 और प्लस का 25, तो डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा 50 और 25। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है टोटल कितना? 75 मीटर। कितना हुआ है? 75। कैसे? ये 25 और माइनस 25 कैंसिल, 50 और 25 75। क्लियर हो गया? तो बच्चों मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में काफी जानकारी दी है। अगर ये सारे वीडियोस कोई बहुत ध्यान से देख ले तो उसे ग्राफिकल सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।